स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अरविंद सिंह चौहान। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3 में रिमाइंडर थ्योरम की। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है? रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट है लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड ए बी एनी रियल नंबर if px is divided by the linear polynomial x minus a, the remainder is pa। यानी कहने का मतलब है, अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, दिस इज द पॉलिनोमियल px, x की फॉर्म में है, जो भी कोई पॉलिनोमियल है, और a कोई आपका रियल नंबर है, a क्या है आपका रियल नंबर कोई। तो जब रियल नंबर a दे रखा है तो उसको अपन पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करें तो लीनियर पॉलिनोमियल बनाए तो ये आपका जीरोज होगा एक तरह से, x इक्वल टू ए। तो जब a को इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे तो ये x माइनस ए ये आपका पॉलिनोमियल बन जाएगा। सो दिस इज अनदर पॉलिनोमियल x माइनस ए, दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है ना? तो इस लीनियर पॉलिनोमियल का डिवाइड अगर आपको दिए गए पॉलिनोमियल में देते हैं तो जो रिमाइंडर होता है, यानी अपन बात करें rx, तो rx की वैल्यू काय के बराबर होगी, जो रिमाइंडर होगा डिवाइड देने पर वो काय के बराबर होगा, इस पी ए के बराबर होगा। तो जहां अपन ने पहले जीरोज वाला जो सेगमेंट पढ़ा था, जीरोज वाले सेगमेंट में अपन ने रियल नंबर वेरिएबल की जगह पर सब्स्टिट्यूट किया था। सेम इसी तरह से इस रियल नंबर को पॉलिनोमियल पी एक्स में एक्स की जगह पर सब्स्टिट्यूट करें तो ये बन जाएगा आपका पी ए। यानी ए रखने पर, जो भी रियल नंबर है उसको रखने पर आपकी जो वैल्यू होगी, यहाँ पे पॉलिनोमियल होगा तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल होंगे उसमें उस रियल नंबर को अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पी ए इक्वल टू जो अपने को मिलेगा, वो जो भी कुछ आपको कंक्लूजन आएगा, जो आपका रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट क्या होगा, रिमाइंडर के बराबर होगा। तो अपन चाहे एल्जेब्रिक डिवीजन से करें या रिमाइंडर थ्योरम से करें, दोनों ही केस में रिमाइंडर सेम ही आएगा। ठीक है ना? तो ये रिमाइंडर फाइंड करने का एक मेथड है, एक थ्योरम है। इसमें केवल रिमाइंडर मिलेगा, आपको क्वोशिएंट नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो पॉलिनोमियल में किसी कोई आपको दूसरा पॉलिनोमियल दे रखा है, इसका जीरोज हम निकालें तो जीरोज जो निकलेगा, इसका जीरोज ऑफ ये आपको जैसे पॉलिनोमियल दूसरा मान लिया हमने, लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए, तो जीरोज ऑफ gx निकालेंगे तो इक्वल टू जीरो के इक्वल, सो x माइनस ए इज इक्वल टू आएगा जीरो, सो x इज इक्वल टू ए। यानी a आपका कोई रियल नंबर है और इस रियल नंबर को अगर पॉलिनोमियल px में x की जगह पर सब्स्टिट्यूट करें तो सब्स्टिट्यूट करने पर जो आपका रिजल्ट होगा वो क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। ठीक है ना? तो अपन डिवीजन मेथड से डिवाइड दें उस कंडीशन में रिमाइंडर, या इस रिमाइंडर थ्योरम से हम रिमाइंडर निकालें, दोनों ही केस में रिमाइंडर कैसा होगा, सेम होगा। ठीक है ना? तो ये रिमाइंडर थ्योरम का यूज अपन करते हैं किसी दो पॉलिनोमियल है, एक की डिग्री, एक पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री या तो एक के बराबर या एक से बड़ी है, और एक दूसरा पॉलिनोमियल है आपका लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी। अगर इस दूसरे पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का आपको जो पी एक्स दे रखा है एक पॉलिनोमियल, उसमें डिवाइड दें जिसकी डिग्री एक या एक से बड़ी है, उसमें डिवाइड दें तो डिवाइड देने पर जो रिमाइंडर आएगा वो क्या कहलाएगा, आपका जो कंक्लूजन आएगा वो कहलाएगा आपका रिमाइंडर। ठीक है ना? तो इस तरह से हम रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं, क्वोशिएंट फाइंड नहीं कर सकते। अगर हमें क्वोशिएंट भी फाइंड करना है तो फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड, जैसे आपका एल्जेब्रिक डिवीजन होता है उस तरह से डिवीजन मेथड यूज करके क्वोशिएंट अपन फाइंड करते हैं। ठीक है? तो रिमाइंडर थ्योरम केवल रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। सो तो हियर इज द कंक्लूजन, कोई आपका पॉलिनोमियल दे रखा है px और एक कोई आपका रियल नंबर है, और जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसकी डिग्री जो है एक से बड़ी या एक के बराबर है, यानी लीनियर पॉलिनोमियल हो सकता है या फिर क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक, और अदर उसकी डिग्री उससे ही बड़ी हो सकती है, 4 से ही बड़ी। ठीक है? और एक दूसरा पॉलिनोमियल है लीनियर पॉलिनोमियल, उसमें जो आपका दे रखा है उसमें से अपन उसका जीरोस फाइंड कर ले, यानी x की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू निकालने पे ये आपका रियल नंबर आया a, तो इस रियल नंबर a को अगर इस पॉलिनोमियल px में x की जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पी ए इज इक्वल टू काय के बराबर आ जाएगा, आपका रिमाइंडर के बराबर होगा। तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल्स दो रखें दो और रिमाइंडर फाइंड करना हो तो इस रिमाइंडर थ्योरम से
अपन रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन को एक बार अप्लाई करके देखेंगे। यहाँ क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 2.3 है। तो एक्सरसाइज 2.3 में इसमें जैसे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई, और नीचे आपके इसमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसे डिवाइड किया जाए तो उस कंडीशन में रिमाइंडर क्या होगा। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन आपका पॉलिनोमियल है px इक्वल टू यहाँ दिया हुआ है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे डिग्री इसकी 3 है, सबसे बड़ी पावर 3 है, तो डिग्री इसकी 3 हो गई। इस पॉलिनोमियल में अगर दूसरे पॉलिनोमियल जो दे रखा है आपको, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट, इसमें दे रखा है आपको, हमने पॉलिनोमियल मान लिया इसको gx इक्वल टू दे रखा है x प्लस 1। तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल, अगर इस लीनियर पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल px को डिवाइड किया जाए तो उस कंडीशन में रिमाइंडर फाइंड करना, रिमाइंडर क्या आएगा। तो केवल रिमाइंडर फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर लेंगे। ठीक है ना। अब सबसे पहले इसमें करते क्या है, जो रियल नंबर जैसे इसमें थ्योरम में दे रखा था a, तो इसका इस वाले जो आपको लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है, इसमें से हम रियल नंबर फाइंड करेंगे, यानी इसका हम जीरोज निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ निकालते हैं जीरोज ऑफ gx इक्वल टू काय के बराबर होगा 0 के इक्वल, जैसे अपन लास्ट एक्सरसाइज में किया था, सेम उसी तरह से जीरोज फाइंड करेंगे। तो gx की वैल्यू होगी यहाँ x प्लस 1, तो यहाँ x प्लस 1 रख दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 1 को इक्वल के उधर ट्रांसपोजिंग करेंगे तो -1, तो x की वैल्यू कितनी -1, तो ये -1 क्या हो गया आपका रियल नंबर a हो गया। अब इस a को किसमें रखें, पॉलिनोमियल px में, यानी कहाँ पे x की जगह पे a सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये वाली वैल्यू हमें पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करना, तो पुट x इक्वल टू -1 इन पॉलिनोमियल ऑफ x। तो जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका p -1 इज इक्वल टू, तो x की जगह पर -1 ओवर 3 है, तो होल पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1 एज इट इज। ठीक है, तो जहां जहां x है वहां x की जगह पर ये -1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो p -1 इक्वल टू हो जाएगा -1 की पावर 3 है, तो ऑड नंबर में तो वैल्यू आएगी -1, माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई होगा -3 बन जाती है, और 1 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी -1 का स्क्वायर है, -1 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो -1 इंटू -1 इक्वल टू +1, और +1 का +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा +3, और माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो -3 1 जा 3, और ये आपका +1। तो यहाँ से अपन इसको सॉल्व करें तो -1 और +1 ये 0 हो गया, +3 और -3 ये 0, तो कुल मिला के p -1 इक्वल टू क्या हो गया 0, यानी रियल नंबर सब्स्टिट्यूट करने पर pa हो गया ना, -1 यहाँ पे pa इक्वल टू क्या मिल गया आपको, कंक्लूजन में लास्ट आया आपका 0। इसका मतलब रिमाइंडर जो होगा इसमें इस पॉलिनोमियल का डिवाइड अगर इसमें देंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें 0 मिलेगा। तो यहाँ लिख देंगे लास्ट आंसर में, हेंस रिमाइंडर rx इज इक्वल टू क्या हो गया 0। सो दिस इज द आंसर। तो इस तरह से हम कोई दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं, एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी है, और दूसरा जो पॉलिनोमियल है वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। तो लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है, तो इसमें डिवाइड देने पर रिमाइंडर क्या आएगा, फाइंड करने के लिए केवल रिमाइंडर निकालना है, इसलिए रिमाइंडर थ्योरम वाले तरीके से कर लेंगे। तो सबसे पहले इसका जीरोज निकालेंगे, जीरोज निकालने का यानी जो जीएस दे रखा है आपका पॉलिनोमियल, इसको 0 के इक्वल रखकर एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये आपका रियल नंबर आया, इस रियल नंबर को सब्स्टिट्यूट कर देंगे पॉलिनोमियल में। तो पॉलिनोमियल में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनली जो कंक्लूजन मिलेगा वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो इस तरह से रिमाइंडर फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे इसमें 5 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन भी जरा देखें थोड़ा सा। पॉलिनोमियल आपका यही है, यहाँ पे चेंज किया हुआ है
सिर्फ जी एक्स चेंज हुआ है। जी एक्स इक्वल टू यहाँ पे -1/2 एक्स -1/2, ये आपको पॉलिनोमियल लीनियर दे रखा है। इसका डिवाइड इसमें देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर फाइंड करना है। ठीक है, तो सेम पहले की तरह यहाँ पे हम निकालेंगे जीरोज ऑफ जी एक्स, है ना। तो जीरोज ऑफ जी एक्स इक्वल टू 0, तो ये वाला जी एक्स की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो दिस इम्प्लाइज x -1/2 इक्वल टू 0, सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -1/2 कांस्टेंट टर्म, राइट साइड में ट्रांसपोजिंग करेंगे तो प्लस का 1/2। तो ये हो गया आपका x की वैल्यू निकली है, यानी आपका ये रियल नंबर आ गया। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसमें, पॉलिनोमियल में। सो पुट x इक्वल टू 1/2 इन पॉलिनोमियल x, ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ x। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो p, तो x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे प्लस 1/2, तो x की जगह पे 1/2 इज इक्वल टू, तो यहाँ x की जगह पे 1/2, p पावर 3 है तो होल पावर हो गया 3 प्लस 3 इंटू x की जगह पे 1/2 स्क्वायर है तो पूरा होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू x की जगह पे 1/2 प्लस 1। तो यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे तो पावर 3 है तो 1 की पावर 3 तो 1 और 2 रेज टू दी पावर 3 इक्वल टू 8 प्लस 1/2 होल स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो 3 इंटू 1/4 प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 1/2 और ये आपका प्लस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखें P1 P of 1 2 is equal to यहाँ से आएगा 1/8 एज इट इज प्लस मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 3/4 प्लस 3 का 1 से मल्टीप्लाई 3/2 और प्लस ये 1। तो यहाँ फ्रैक्शन में तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ एलसीएम कितना आएगा 8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो एलसीएम आ गया आपका 8, तो 8 से ये 1 प्लस 4 2 या 2 3 या 6 प्लस 2 4 या 4 3 या 12 और प्लस 8 1 जा 8। तो यहाँ से करके आपका आया 20 और 26 और 27/8, ठीक है ना। तो यहाँ P12 यानी रियल नंबर 1/2 रखने पर पॉलिनोमियल में इसकी वैल्यू पूरे पॉलिनोमियल की काय के बराबर होगी 27/8 के इक्वल हो गई। सो दिस इज द राइट आंसर। सो रिमाइंडर हो गया आपका 27/8। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन है ना। तो बाकी 3 क्वेश्चन है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन, इसको अपन सेम इसी तरह से परफॉर्म करके रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउ सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ minus ax square plus 6x minus a is divided by x minus a, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वो सेकंड है इसी एप्लीकेशन पर। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, ये पॉलिनोमियल दे रखा है आपको, px इक्वल टू है x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a एंड gx इक्वल टू दूसरा आपका पॉलिनोमियल दे रखा है लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a। सो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx। रिमाइंडर फाइंड करना है अगर px को gx से डिवाइड, ठीक है ना। या इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 1 है, तो ऑब्वियसली ये डिविडेंड होगा और ये आपका डिवाइजर, ठीक है। यहाँ सॉल्यूशन फाइंड कराएंगे तो यहाँ सॉल्यूशन में हमें रिमाइंडर फाइंड करना है तो सेम पहले की तरह ही ये आपका जो डिवाइजर है उससे हम जीरोज निकाल लेंगे, यानी x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जीरोज ऑफ gx, तो जीरोज निकाल रहे इसलिए इक्वल टू 0 पे रखेंगे। gx की वैल्यू होगी यहाँ पे x माइनस ए इक्वल टू 0,
सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू ट्रांसपोजिंग करेंगे कांस्टेंट टर्म राइट साइड में जाएगी तो प्लस है, तो x की वैल्यू आ गई आपकी प्लस है। ये आपका रियल नंबर, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे पॉलिनोमियल में, ठीक है ना। तो पुट x इक्वल टू a इन px, पॉलिनोमियल ऑफ x में इसको x इक्वल टू a सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ से p a इज इक्वल टू a रेज टू द पावर 3 माइनस a इंटू x की जगह सब्स्टिट्यूट हो गया a स्क्वायर प्लस 6 इंटू a माइनस a। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो a क्यूब माइनस यहाँ जाएगा a स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस a इक्वल टू जाएगा माइनस a क्यूब प्लस 6a और माइनस a, ठीक है ना, इस तरह से। तो यहाँ a क्यूब प्लस और a क्यूब माइनस दोनों जीरो, यहाँ से हो जाएगा आपका 6a माइनस a इक्वल टू सब्सट्रैक्ट कर देंगे लाइक टर्म में, तो हो जाएगा आपका 5a। तो 6a में से 1a सब्ट्रैक्ट करने पर आया 5a। तो pa यानी रियल नंबर a सब्स्टिट्यूट किया x की जगह पर पॉलिनोमियल में, तो कंक्लूजन आया 5a। तो दिस इज द रिमाइंडर। सो यहाँ लिख देंगे हेंस Rx इज इक्वल टू कितना हो गया 5a। दिस इज द आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से यह रिमाइंडर निकला। और सेम ऐसे इसमें लास्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 7x। हमें यहाँ चेक करना है कि ये 7 प्लस 3x जो दे रखा है आपको पॉलिनोमियल, ये दूसरे पॉलिनोमियल 3x क्यूब प्लस 7x 3x क्यूब प्लस 7x का फैक्टर है या नहीं है, ठीक है ना। यहाँ थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, px डिग्री बड़ी है इसकी, जो वो आपका पॉलिनोमियल है px बोला जाएगा, यानी आपका 3x क्यूब प्लस 7x, ठीक है। और दूसरा लीनियर पॉलिनोमियल, इसको मान लिया हमने gx सपोज कर देंगे, gx इक्वल टू 7 प्लस 3x। तो यहाँ पे चेक ये करना है कि ये जो पॉलिनोमियल है लीनियर पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल px का फैक्टर है या नहीं है। तो लास्ट अपन ने पढ़ा था कि अगर किसी रियल नंबर जैसे इसमें gx है, gx का जीरोज निकालेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी, और x की वैल्यू निकलेगी उसको इस जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, px के अंदर x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट करने पर अगर पॉलिनोमियल पूरा जीरो के इक्वल हो जाता है तो वो नंबर क्या होगा, इसका जीरोज होगा, और जीरोज होगा तो ये पॉलिनोमियल gx 7 प्लस 3x इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम जीरोज निकालें और इस जीरोज निकालने के बाद px पॉलिनोमियल में रखें, तो पॉलिनोमियल px में x की जगह पर सब्स्टिट्यूट करने पर अगर ये पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को रियल नंबर जीरो कर देता है, तो इसका मतलब है कि जो हमने रियल नंबर या x की जगह पर सब्स्टिट्यूट किया था वो इस पॉलिनोमियल का एक जीरोज होगा, और जिसमें से हमने जीरोज निकाला था वो पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल px का एक फैक्टर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ अपन चेक करेंगे, तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले अपन निकालेंगे इसका जीरोज। तो जीरोज ऑफ gx इज इक्वल टू काय के बराबर होगा 0 के। तो यहाँ gx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 7 प्लस 3x इज इक्वल टू हो गया 0, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये कांस्टेंट टर्म 7 है, तो 7 को ट्रांसपोज करेंगे पहले, तो माइनस का 7 होगा इधर, सो x इक्वल टू आएगा -7/3। तो ये आपका रियल नंबर है। अब इस रियल नंबर को इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करें, तो सब्स्टिट्यूट करने पर ये पूरा पॉलिनोमियल अगर जीरो हो जाता है तो ये रियल नंबर इस पॉलिनोमियल का एक जीरो होगा। और दूसरा कंक्लूजन क्या निकलेगा, अगर इसको रखने पे ये पूरा पॉलिनोमियल px जीरो हो जाता है तो ये वाला फैक्टर, ये 7 प्लस 3x दूसरा जो आपका पॉलिनोमियल दिया जिसमें से हमने ये जीरो निकाला है -7/3, ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल px का एक फैक्टर
भी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, तो पुट x इक्वल टू -7/3 इन px। तो यहाँ देखेंगे इसका कंक्लूजन क्या निकलता है। तो px में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे आएगा p -7/3 इज इक्वल टू 3 इंटू, और x की जगह पे लगाया -7/3 पावर 3 है होल क्यूब प्लस 7 इंटू x की जगह -7/3 सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 7 की पावर 3, तो 7 7 जा 49 और 49 इंटू 7 तीन बार मल्टीप्लाई होगा 63 6 343, और यहाँ पे ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा है, ऑड नंबर में पावर है तो यहाँ माइनस का नंबर आएगा, 7 पावर 3 हो गया आपका 343 अपॉन 3 का क्यूब, 3 की पावर 3 हो गया आपका 27, ठीक है। सेम इसी तरह से माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस एंड 7 7 जा 49 अपॉन 3, तो 3 से आपका 27 ऊपर नीचे रिड्यूस हो जाएगा 9 बार, ठीक है ना। नाउ इधर यहाँ से फिर p -7/3 इक्वल टू, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस है ना 343 अपॉन 9 -49/3, तो फ्रैक्शन है तो एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो p ऑफ -7/3 इक्वल टू, यहाँ एलसीएम आएगा आपका 9, तो -343 -3 डिवाइडेड बाई 9, वो 9 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 49 से तो आया कितना 143, ठीक है ना 147, ठीक है ना 147। तो यहाँ दोनों माइनस के लाइक टर्म है तो ये ऐड हो जाएंगे, दोनों ऐड करेंगे तो 7 3 0 1 कैरी, और 8 है 9, और ये 3 1 और 4 -9/9, ठीक है ना। तो ये कितना है -490/9, तो यहाँ p -7/3 की वैल्यू इतनी आई, कंक्लूजन फाइनली ये निकला आपका, ठीक है। तो जीरो तो नहीं आया ना, तो जब ये वैल्यू p, ये वाली वैल्यू जब जीरो नहीं आई रियल नंबर को वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर, तो जीरो नहीं हुई, इसका मतलब ये जो अपन ने सब्स्टिट्यूट की वैल्यू -7/3x की जगह पे, ये इसका जीरोज नहीं होगा, px का जीरोज नहीं होगा, लेकिन हमें फाइंड करना है फैक्टर ये gx इसका फैक्टर है कि नहीं, तो ये वैल्यू अगर जीरो नहीं आई है इसका मतलब ये जो gx है आपका इस px का फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ नीचे कंक्लूजन में लिखेंगे सिंस p -7/3 is not equal to 0, so hence gx is not a factor of px। तो ये gx जो है पॉलिनोमियल ये इस px का फैक्टर नहीं होगा। सो दिस इज द कंक्लूजन। सो नाउ ये इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 2.3। तो प्लीज रीड एंड राइट इन योर नोटबुक, ठीक है ना। और थैंक यू वेरी मच joining us. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you very much. Good day.